हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके एसएससी जीडी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप गलत करके आ जाते हैं। तो आपको एकदम सरल तरीका बताने वाला हूं जिसे आप इस क्वेश्चन को देखते ही हल कर दोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपको किस प्रकार निकालना है, तो पहले आपको ये रेशियो याद होना चाहिए। तो ये रेशियो आप कैसे याद करेंगे कि सर इतना सारा रेशियो हम किस प्रकार याद रखें। तो पहले आपको करना क्या है, जैसे 2 वर्ष का निकालना है, जैसे 2 वर्ष का निकालना है रेशियो, तो कैसे निकालोगे आप। तो 2 वर्ष का है तो पहले 2 लिखोगे, फिर अनुपात में 1 लिख दोगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको मान लीजिए 3 वर्ष का निकालना है, तो पहले आप 3 लिखना है और इसके बाद अनुपात लगा देना है और इन दोनों अनुपात को जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद कितना बचा, 3 बचा। अब आगे कोई जोड़ने के लिए है नहीं, तो आपको लास्ट में 1 लिख देना है। इसी प्रकार 4 वर्ष का निकालेंगे तो 4 वर्ष लिख देंगे और आगे 4 लिख देंगे यहाँ पर। फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। अनुपात लगा देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और कितना हो गया, 4 हो गया। आगे जोड़ने के लिए कुछ है नहीं तो अनुपात 1 लगा देंगे। आगे 5 वर्ष है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, अनुपात लगा देंगे। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो गया। फिर 6 और 4 को जोड़ा तो 10 हो गया। फिर 4 और 1 को 1 को जोड़ा तो कितना हो गया, 5 हो गया। आगे जोड़ने के लिए है नहीं तो 1 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपने गौर किया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 2, 3, 4 और 5 इसी प्रकार चलती रहेगी जितना आपको पूछा है। जैसे मान लीजिए 6 वर्ष का पूछा है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको 6 वर्ष का निकाल के बता देता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए आपसे 6 वर्ष का निकाला है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, फिर इस 5 के नीचे 6, फिर आगे यानी जो पूछा है पहले वही लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर आगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया। फिर आगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 15 हो गया। फिर आगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। आगे जोड़ने के लिए है नहीं तो अनुपात 1 लगा देंगे। लास्ट में सभी में 1 अनुपात चलता रहेगा। इस प्रकार आपको ये अनुपात याद रखना है। तो हम क्वेश्चन करेंगे जिसे आपको ये समझ में एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 4,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्ष के लिए मैंने आपको अनुपात बताया था, पहले 2 लिखना है, फिर अनुपात 1 लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। अगर 2 वर्ष का पूछा है तो 4,000 रुपये का हम पहले 10% चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं हम। तो 4,000 का 10% कितना होता है, 4,000 का 10%। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो निकाल देंगे, कितना बचा आपके पास, 400 बचा। इसी प्रकार अगर 2 बार पूछा है तो 1 बार और निकालेंगे। तो अब आपको इसका निकालना है, 400 है तो 400 का हम 10% निकालेंगे, कितना बचा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो आपके पास बचा 40। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको करना क्या है, ये 400 और 40 इन अनुपातों को से गुणा कर देंगे। तो पहला हमारे पास 400 बचा, तो 400 को गुणा करेंगे 2 से। फिर हमारे पास 40 बचा, तो 40 को गुणा करेंगे हम 1 से। तो अब इन गुणा करके इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं गुणा कर देता हूँ। तो 400 को 2 से गुणा किया तो कितना बचा, तो यहाँ पर मेरे पास बचा 800। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 40 को 1 से गुणा किया तो 40। अब इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के पास बाद में जो आता है वो आपको लिख देना है। 800 और 40 कितना हो गया आपका, 840। यही आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देख सकते हैं, काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको बताया। पहले 4,000 का 10% निकालना है, फिर जो बचता है उसका 10% निकालना है, अनुपातों से गुणा करना है और उनको जोड़ देना है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब फ्रेंड्स, अब की बात 3 वर्ष पूछ लिया तो उसी तरीके से करेंगे हम। तो पहले आपको अनुपात याद होना चाहिए। तो पहले आपको जैसे 2 वर्ष का अनुपात याद है, 2:1। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको 3 वर्ष का कैसे याद करना है, तो पहले जैसे 2 का पूछा था तो 2 लिख दिया। अब 3 का पूछा है तो 3 लिख देंगे। 3 वर्ष का पूछा ना, तो अब आपको आगे वाला अनुपात याद नहीं है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। आगे जोड़ने के लिए है नहीं तो आपको 1 लिख देना है। यही आपका 3 वर्ष का अनुपात हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 3 वर्ष का अनुपात निकाल सकते हैं। अब इस अनुपात से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले 10,000 है
तो 10,000 का हम 10% निकालेंगे। तो 10,000 का यहाँ पर हम 10% निकालेंगे। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से ये 1 0 गया। कितना बचा आपके पास? 1000 बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1000 बच गया तो 1000 का हम एक बार 10% और निकालेंगे, क्योंकि 3 वर्ष का पूछा है तो 3 बार ऐसा करेंगे हम। तो 1000 का निकालते हैं। 1000 का 10% कितना हो गया? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। आपके पास कितना बचा? 100 बच गया। अब एक बार और निकालना पड़ेगा। तो अब कितना है? 100 है, तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे और इसका 10% निकाल देंगे। तो कितना बचा? 100 से 100 सीधा कट गया, यहाँ पर आपके पास बचा 10। अब जो भी आपके पास ये मान आया, ये देख सकते हैं 100, 1000, 100 और 10, इनको इन अनुपातों से गुणा कर देना है। तो अनुपात कितना है? तो 1000 है, तो 1000 को 3 के नीचे लिखेंगे। अब उसके बाद में ये आपके पास 100 है, तो 100 को 3 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास 10 है, तो 10 को 3 के नीचे लिखेंगे और इनको गुणा करना है। यानी 1000 को 3 से गुणा किया, कितना बचा आपके पास? 3000। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 को 100 से गुणा करना है, तो कितना बचा आपके पास? 300। अब 1 को 10 से गुणा करना है, तो कितना बचा आपके पास? 10। आपके पास कितना बचा? 10 बचा। तो 10 मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब इन रेशियो को आपको तीनों को जोड़ लेना है। तो कितना होगा? 3310। 3310 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को हल किया जाता है, चाहे 3 वर्ष का हो, चाहे 4 वर्ष का हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 वर्ष का हो। इसी प्रकार हम हल करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसे आपको पूरा समझ में आ सके। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर अब की बार हमसे 4 वर्ष का पूछा है, तो पहले हम 4 वर्ष का अनुपात लिखेंगे। तो 4 वर्ष का अनुपात कैसे लिखेंगे? पहले हम 2 वर्ष का निकालेंगे, तो 2:1। 3 का कैसे निकालेंगे? तो पहले 3 लिख देना है और इन दोनों को जोड़ देना है। तो 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ। आगे कुछ है नहीं तो 1 लिख देंगे। अब 4 वर्ष का निकालना है, तो यहाँ पर 4 लिखना है, आगे अनुपातों को जोड़ देना है। 3 और 3 कितने हुए? 6 हुए। ये 3 और 1 कितना हुआ? 4 हुआ। आगे जोड़ने को है नहीं तो 1 लिख देना है। तो इस प्रकार 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ये अनुपात हमारे पास आ गया। अब अनुपात आ गया तो हमारे पास सब कुछ आ गया, हम इसको हल कर सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे? तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे पास 5000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो हम 5000 का पहले 10% निकालेंगे। 5000 का 10% निकालेंगे। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, कितना हुआ? 5000 का 10%? 500 हो गया। अब हम 4 बार निकालना है इस प्रकार, तो 500 का भी 10% निकालेंगे। तो 500 का 10% कितना हुआ? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, हमारे पास 50 बच गया। अब हम 50 का भी 10% निकालेंगे। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा आपके पास? 5 बचा। अब हम 5 का भी 10% निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 वर्ष का पूछा नहीं, तो हम 4 बार ऐसा करेंगे। तो 5 का 10%, तो फ्रेंड्स कितना होता है? 1 0 से 1 0, इसका भाग दिया तो कितना बचा आपके पास? 0.5। कितना बचा आपके पास? 0.50 या 0.5। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब जो भी ये बचा है इनको इन रेशियो के नीचे लिख के गुणा कर देना है। तो यहाँ पर पहले हम 500 लिखेंगे, 500 लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 50 लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपके पास 0.5 है तो 0.5 लिखेंगे। इस प्रकार लिख के इनको गुणा कर देना है। तो गुणा करने पर आपके पास कितना आया? 500 को 4 से गुणा किया तो यहाँ पर हो गया 2000। फिर प्लस कर देना है। 50 को 6 से गुणा किया तो कितना बच गया? 300 बच गया। अब यहाँ पर प्लस कर देना है। 5 को 4 से गुणा किया तो 20 हो गया। और यहाँ पर 0.5 को 1 से गुणा किया तो यहाँ पर बच गया 0.5। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको सीधा से इनको जोड़ देना है। तो जोड़ते कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2320 और ये 0.5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5। ठीक है फ्रेंड्स, अब जोड़ते हैं इनको। तो जोड़ने पर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.5, 0, 2, 3, 2, यानी 2320.5। कितना आया अब आपके पास? 2320.5। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को हल किया जाता है, चाहे 4 वर्ष का हो चाहे 5 वर्ष का हो आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि और भी आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो यहाँ पर आपको 5 वर्ष का पूछा गया है।
तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 5 वर्ष का भी हम निकाल लेंगे। तो पहले हम अनुपात निकालेंगे, तो 2 वर्ष का 2:1 होता है, सभी को पता है। 3 का निकालेंगे तो 3 अनुपात, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हुआ 3। फिर यहाँ पर आगे कोई जोड़ने के लिए नहीं है तो अनुपात 1 लगा देंगे। इसके बाद में 4 का लिखेंगे, तो 3 और 3 कितने हुए, 6 हो गए। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। और आगे अनुपात 1 लिख देंगे। अब 5 का लिखेंगे तो 5 पहले लिख देना है, 6 और 4 को जोड़ लेंगे, 10 हो गया। फिर इसके बाद में 6 और 4 को जोड़ा, 10 हो गया। फिर इन 6 और 4 को जोड़ने लगा, 10 हो जाएगा। फिर आगे 4 और 1 को जोड़ देना है, कितना हो गया, 5 हो गया। अनुपात 1 लिख देना है। तो ये आपके पास आ गया 5 वर्ष का अनुपात। तो 5 वर्ष का अनुपात इस प्रकार निकाल लेंगे। ऊपर जो भी है इनको एक बार साफ क्लियर कर देता हूं मैं। ये आपके पास कितना हो गया, 5 वर्ष का अनुपात हो गया। तो आप बड़ी आसान तरीके से इसे निकाल लेंगे। अब आपको करना क्या है, ऊपर 10,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमको 10,000 का 10% निकालना है। तो 10,000 का 10%, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा आपके पास, 1000 बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम 1000 का 10% और निकालेंगे। 1000 का 10%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा आपके पास, 100 बच गया। आगे आपके पास देख सकते हैं, एक बार और निकालेंगे हम, तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना बचा, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 10 बच गया। अब हम 10 का 10% निकालेंगे, 10 का 10%, क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो कितना हो गया आपके पास, ये पहुँच गया, तो यहाँ पर हो गया 1। अब हम 1 का 10% निकालें, 1 का 10%, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0, और आपके पास कितना बच गया, 0.1। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है, ये जो मान है आपके, यहाँ पर इन अनुपातों से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर पहले 1000 है, तो मैं यहाँ पे 5 के नीचे 1000 लिख देता हूँ। अब आपके पास यहाँ पे 100 है, तो मैं 100 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। यहाँ पर 0.1 है, तो 0.1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो भी ये है इनको गुणा कर देना। जैसे 5 को 1000 से गुणा किया, कितना आया आपके पास, 5000, प्लस 100 को 10 से गुणा किया, कितना हुआ, 1000। 10 को 10 से गुणा किया, 100। 5 को 1 से गुणा किया, 5, और 0.1 को 1 से गुणा किया, तो कितना हो गया, 0.1। इस प्रकार आप इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर कितना हो गया, आप इनको जोड़ के भी देख सकते हैं। तो 5000, तो जैसे 5000, और ये 1000, और ये 100, ये 5, और ये 0.1, ये आपका ये 1। तो इनको जोड़ेंगे हम, तो कितना आ गया, 0.1, तो ये हो गया, और 5, 0, 1 और 6, तो कितना हो गया, 6105। ये आपका हो गया कितना, 6105.1। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को हल किया जाता है। तो बड़ी आसान तरीके से हमने यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार के अगर आप और भी वीडियो ले पाना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि सर हमको ये टॉपिक भी चाहिए, आप ये टॉपिक करवा दीजिए, तो मैं वो भी करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।